Hello student, I am Pratibha Singh. Today I will discuss science subject of class 9th. Now the first chapter of class 9th science book is matter in our surrounds. मीन्स आज हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हमारे चारों ओर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter we learn matter in our surroundings. As we look at our surrounds, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and animals. Even a small drop of water on a particles of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things maintained above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिनका टेक्सचर, शेप डिफरेंट टाइप का होता है, जिन्हें हम मटेरियल कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे वी ईट फूड यानी हम खाना खाते हैं. एयर एंड ब्रीथ जैसे हम सांस लेते हैं. क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ETC ये मटेरियल है जो हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थों के भौतिक स्वरूप क्या है. मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. मैटर कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि मटेरियल मेड अप पार्टिकल्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thoughts prevented regretting the nature of matter. On school believed matter to be continuous like a block of wood. बहुत समय तक नेचर के बारे में दो कॉन्सेप्ट प्रचलित थे. वे कॉन्सेप्ट माना था कि वुड एक कॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है या प्रोसेस है. द अदर थॉट्स द मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑफ द पार्टिकल. हमारे चारों अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ जो होते हैं, मैटर जो होती हैं, रेत की तरह एक कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी ये पार्टिकल्स के कंबाइन होकर बने होते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कोई सम वाटर, एक बाउल में एक वाटर लेते हैं और उसमें नमक को सॉल्यूशन लेते हैं और उसको घोलते हैं, तो उसमें जो होता है कि नमक के कण वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें संवेशित यानी जुड़ जाते हैं, जिससे वो घुल जाते हैं. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पदार्थ की ये कण कितने छोटे हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि उनके गुण, पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण कौन कौन से हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. एक्टिविटीज़ में हो जाएगा डिटॉल. जैसे कि वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर
salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. एग्जाम्पल के लिए जैसे नमक, सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो समान रूप से वाटर में घुल जाते हैं, यानी वितरित हो जाते हैं, उनके स्पेस पे मिल जाती हैं. बिटवीन when we make tea, coffee, lemon, particles of one type of the matter get into space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेस यानी रिक्त स्थानों पर संवेशित हो जाते हैं, यानी कि स्पेस पर जुड़ जाते हैं किसी पदार्थ, और इन पदार्थों के बीच यानी कि इनफ स्पेस यानी कि बहुत सारी पार्टिकल्स के लिए जगह होती है, स्पेस होता है. यानी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअली मूविंग, यानी कि वो कैसे गति करते हैं, मूव करते हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट पैराग्राफ. Particles of matter are the continually moving, that is they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increase. यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निरंतर एक्टिव होते हैं, ये निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, अर्थात उनको एक काइनेटिक एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि वे एक्टिव होते रहते हैं. इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, जिनमें से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है.